नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातः 9:56 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। पुष्य नक्षत्र दोपहर 1:25 तक, इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। विषकुंभ योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और क्षितिज में नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र आज उदित हो रहे हैं, जिससे सोम पुष्य महायोग का निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही चंद्रमा आज अपनी ही राशि कर्क में गोचर करेंगे। ये संयोग खरीदारी, निवेश और नए कार्यों के आरंभ के लिए अमृत के समान माना गया है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 1:25 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज हम ज्योतिष के उस सबसे संवेदनशील अध्याय को स्पर्श करेंगे, जिससे के बिना आपकी सारी पूजा, सारे रत्न और सारे अनुष्ठान निष्फल हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपके कुल की ऊर्जा की, यानी आपके कुल देवता या कुल देवी की। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा विषय है जिसमें भ्रम की स्थिति तो है। प्रायः लोग जो नहीं जानते वो पूछते भी हैं। कई बार इस विषय को लेकर के मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज एक बेहद सटीक जानकारी लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। कुंडली में पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश ये बलवान है। महादशा भी जातक की ठीक चल रही है, फिर भी घर में बरकत नहीं है, संतान को कष्ट है, मन में अकारण भय रहता है, तो प्रिय दर्शकों, आमतौर पर इसे हम पितृदोष के रूप में देखते हैं। लेकिन कई बार पितृदोष, ग्रह दोष न हो, तब भी एक और विषय है कुल के देवता, कुल के देवी का रुष्ट हो जाना। आप अपनी कुंडली देखकर बहुत हद तक ये पता लगा सकते हैं कि आपके कुल में किस देवता, किस देवी की पूजा सदियों से होती आ रही थी, जिसे अब आप भूल गए हैं। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क में है, केतु सिंह में, मंगल सूर्य शुक्र बुध ये 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है, आज दोपहर तक शनिदेव के नक्षत्र में, फिर इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। सोमवार का दिन है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं
जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 जनवरी दिन शनिवार। काले रंग का वस्त्र धारण करना है, नीलम धारण करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य किए जा सकते हैं उस दिन और सायंकाल में ये कार्य होंगे। साथ ही साथ उस दिन पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्राएं भी की जा सकती हैं। मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। और शनिदेव की 7:30 कोई दंड नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण है। क्या आप जानते हैं कि इसके जो 3 चरण होते हैं और हर चरण का अपना एक गुप्त विधान है, क्योंकि पहला चरण आपके मस्तिष्क पर, दूसरा आपके धन पर और तीसरा आपकी आत्मा पर प्रहार करता है। लेकिन प्रकृति का यह नियम है कि जहां समस्या वही समाधान है। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैंने 7:30 के इन तीनों चरणों को आपके लिए कैसे ये लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं, कौन सा वो प्रयोग है, कैसे इन तीनों चरणों को लाभप्रद बताया जा सकता है जो आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। और साथ ही साथ 7:30 इत्यादि को लेकर के जो डर मन में लोगों के होता है उनके लिए ये ज्योतिषीय जो विषय है आपके पूरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो क्या आप शनिदेव के इस अज्ञात रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो फिर देर मत कीजिए, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। लेकिन उससे पूर्व आइए मैं उस विषय की ओर लेकर के आपको चलूं जिसे जानना, जिसे समझना बेहद आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें भाव को समझना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है वो हमारे धर्म का, पिता का और पूर्वजों का है। वहीं 5वां भाव जो कि 9वें से 9वां होता है हमारे इष्ट का, हमारे पूर्व पुण्य का भाव है। लेकिन कुल देवता का जो वास्तविक संकेत है वो हमें 9वें भाव से ही मिलता है, क्योंकि कुल देवता वो शक्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक आई है। जो कुल देवता की ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को जानते हो या न जानते हो, पूजते हो या न पूजते हो, नाम से समझिए कुल देवता वो आपके कुल के विशेष देवता हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ऊर्जा आप तक आई है, सो 9वां भाव। लेकिन प्रिय दर्शकों, यह विषय गंभीर है, सो केवल 9वें भाव से इस बात को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आपको लग्न कुंडली के साथ साथ लग्न कुंडली के जो नौमेश हैं और नौमेश के अलावा आपको अपने नौमांश को देखना होगा। ये देखिए कि नौमांश में आपके नौमेश यानी 9वें भाव के स्वामी किस राशि में बैठे हैं। आज का विषय अभी बहुत लंबा है, सो अधूरा सुनकर के मत जाइएगा, नहीं तो आप इस पूरे विषय को नहीं समझ पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि कुल देवता के पहचान की एक विधि सामान्य तौर पर मैंने पूर्व में भी बताई है, लेकिन इतनी सटीक विधि आपने पूर्व में नहीं सुनी होगी। प्रिय दर्शकों, नौमांश में आपके 9वें भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हैं, पहला पॉइंट वो एक मास्टर की मिला आपके हाथ में जो आपको सही देवता तक पहुंचाएगा। लेकिन बात अभी भी नहीं बनी है। लग्न कुंडली का जो नवमेश है वो देवता के मूल तत्व को बताता है। पहला पॉइंट तो ये आप जानिए, नवमेश पुरुष ग्रह है,
नवम भाव का स्वामी पुरुष ग्रह है तो ये इस बात की सूचना है कि आपके कुल के जो देवता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जिनकी पूजा हुई है वो पुरुष हैं, और कोई स्त्री कारक ग्रह है तो ये इस बात की सूचना है कि आपके कुल की जो देवता या देवी जो हैं वो कोई देवी है तो मतलब स्त्री हो गई। अब इसके बाद जो आपके नवमेश यानी भाग्य भाव के स्वामी नवमांश में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वरूप से यह तय होता है कि आपके कुल के जो देवता या देवी रहे हैं वो कौन रहे हैं। कोई उग्र देवता रहे हैं, मान लीजिए कि आपके जो नवमेश हैं वो सूर्य हैं, जो नवम भाव के स्वामी हैं वो सूर्य यानी सिंह राशि आपकी कुंडली के नवम भाव में बनी हुई है, तो नवमेश कौन हुए? सूर्य हुए। सूर्य सामान्य शब्दों में कहूं तो वेद के अनुसार साक्षात वेदो नारायण स्वयं, और सूर्य को नारायण भी कहा गया है, शिव का स्वरूप, अग्नि तत्व भी कहा गया है। अब हम ये कैसे तय करें, इसलिए मैंने कहा विषय गंभीर है कि इस व्यक्ति की कुंडली में सिंह राशि है नवम में, तो इनके जो कुल के देवता हैं वो नारायण होंगे या विष्णु होंगे या कोई और देवता है। तो प्रिय दर्शकों, जिसकी पूजा आपको करनी है तो इसके लिए सूर्य की आप नवमांश में स्थिति देखेंगे। अब यहां भी बात बनती है और समझने की आवश्यकता है कि पहली स्थिति, अगर मान लीजिए कि सूर्य नवमांश में धनु या मीन में बैठे हुए हैं, तो यह तर्क है कि आपके जो कुल के देवता हैं वो सात्विक, क्योंकि धनु और मीन सात्विक राशियां हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं, तो कोई ऐसा ग्रह देवता हैं, ऐसे देवता हैं जो विध्वंसक नहीं वरन पालक हैं। हमारे पास सीधा जवाब है भगवान श्री हरि विष्णु पालक हैं। अब यही सूर्य नवमांश में यदि जाकर के, ये बात तो आप समझ गए, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि अगर वो सात्विक राशियों में बैठे हुए हैं, सात्विक यहां राशियां नहीं ग्रह मूलतः, जिसके स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक सात्विक ग्रह माने जाएंगे। वैसे ही आप शुक्र को भी समझे, हालांकि शुक्र को सात्विक ग्रह के रूप में नहीं देखा गया है पर फिर भी ब्राह्मण ग्रह के रूप में देखा गया है, तो आप उनकी भी राशियों को यहां नोट करिएगा। परंतु आप धनु और मीन राशि से पहले उदाहरण समझिए। तो हमारे हाथ जो लगा कि ये राशियां किसकी हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की राशियां हैं। तो जो आपके कुल के देवता हैं वो पालक हैं, अर्थात विध्वंसक नहीं हैं। तो फिर वो राम जी हो सकते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, यानी सब एक ही है, भगवान श्री विष्णु हो सकते हैं, अलग अलग रूप में इनका नाम है। अभी और गहराई बाकी है, रुक जाइए। अब दूसरी स्थिति है, यही सूर्य नवमांश में मान लीजिए मंगल की राशि में बैठे हैं, तो मंगल उग्र ग्रह है, मेष या वृश्चिक में बैठे हैं, तो यहां पर मंगल का जो स्वभाव है क्रोध का है, उग्र का है, उग्रता का है। तो इसका मतलब है कि आपके जो कुल देवता रहे हैं, जिनकी पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी हुई है, वो सौम्य देवता नहीं है। ये निश्चित रूप से काल का, भैरव का, रुद्र का, या कोई वीर, कोई क्षेत्रपाल के कोई देवता, क्षेत्र इत्यादि के देवता रहे हैं, जिनको मदिरा बलि इत्यादि चढ़ती रही है, वो कुल देवता रहे हैं। तीसरी स्थिति, यदि नवमेश सूर्य नवमांश में शनि की राशि में बैठ जाएं, मकर या कुंभ में, तो शनि वैराग्य, एकांत, श्मशान के कारक हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके कुल देवता के रूप में महायोगी भगवान शिव को पूजा गया है। ऐसे जो भस्म रमाते हैं, ऐसे जो सांसारिक मोह माया इत्यादि से दूर रहते हैं। इतना पॉइंट आपने समझ लिया कि हमें उस राशि के पति से यह पता चलेगा कि किस तरह के देवता की पूजा हमारे यहां की गई थी। अब देवियों की बात समझ लीजिए। मान लीजिए आपके नवमेश शुक्र होते हैं या चंद्रमा होते हैं, तो मैंने क्या प्रारंभ में बताया था कि जन्मांक में नवम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो तय करेगा कि आपके कुल देवता स्त्री थे या पुरुष। तो चंद्रमा और शुक्र स्त्री कारक ग्रह के रूप में देखे जाएंगे। इसका मतलब आपके कुल में देवी की पूजा की गई है। अब कौन सी देवी, ये कैसे तय करें? तो मान लीजिए कि यही नवमेश शुक्र जाकर के चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, अथवा बुध की राशि में, बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, बुध की राशि में कन्या मिथुन में बैठे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके कुल देवता, कुल देवी के रूप में बुध कैसे ग्रह हैं? तो बुध बालक ग्रह हैं। तो बालक ग्रह होने के चलते त्रिपुर बाला सुंदरी की पूजा की गई हो सकती है, या किसी देवी की पूजा की गई हो सकती है। मान लीजिए शुक्र नवमांश में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो किसी देवी की,
अगर यही शुक्र नवमांस में शनि की राशि में बैठे हुए हैं, मकर या कुंभ में, तो इसका मतलब है कि महाकाली, शीतला माता या किसी और वृद्ध देवी का कोई नाम अगर आपके यहां कोई प्रचलित हो तो उनकी पूजा की गई है। वहीं नौमेश का संबंध चंद्र राशि से हो जाए, जैसे शुक्र आपके नौमेश हैं, सूर्य आपके नौमेश हैं, चंद्र आपके नौमेश हैं, और या फिर शुक्र आपके नौमेश हैं, बुध भी अगर मान लीजिए नौमेश है, क्योंकि बुध जो है स्त्री कारक ग्रह तो नहीं है परंतु नपुंसक ग्रह होने के चलते, बाल ग्रह होने के चलते इनकी दोनों में गणना की जाएगी, पुरुष और स्त्री कारक दोनों ग्रहों में। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की राशि में अर्थात आपकी कुंडली में कर्क राशि में जाकर के अगर नौमेश बैठे हैं तो इसका मतलब है कि अन्नपूर्णा, मां लक्ष्मी, ऐसे देवी की आराधना पीढ़ी दर पीढ़ी चली है। अब यही आपके नौमेश जो हैं सूर्य हो जाते हैं, मंगल हो जाते हैं, या फिर मंगल हो गए, शनिदेव स्वयं ही हो गए, इसके अलावा कौन बचे? मंगल बचे, शनिदेव बचे। तो आपके कुल में किस देवी की पूजा हुई है? तो चामुंडा की पूजा हुई है, दुर्गा या किसी रौद्र देवी की पूजा हुई है। शनिदेव मान लीजिए हैं आपके नौमेश और जाकर के चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, तो जैसा मैंने कहा था वो शीतला माता इत्यादि हो सकती हैं, या फिर ऐसी कोई देवी जिनको पूर्व काल में बलि इत्यादि की प्रथा रही होगी। इतना आपने समझ लिया। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए कि आपके नौमेश का संबंध मंगल से है, आपके नौमेश का संबंध मंगल से है, यानी मेष या वृश्चिक राशि आपके नौमांश में बनी हुई है, तो ये आम तौर पर विशेष करके ऐसे नौमेश जाकर के बैठे हुए हों, धनु राशि में ही बैठे हुए हों या तुला राशि में बैठे हुए हों, तो आपके कुल देवता के रूप में हनुमान जी हो सकते हैं, भगवान नृसिंह हो सकते हैं। दक्षिण भारत में कुलमुनि भी इन्हें कहा गया है। प्रिय दर्शकों, वहीं एक तरह से बुध, मान लिया जाए मैंने बुध को स्त्री कारक ग्रह के रूप में भी दिया, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे पता करें कि बुध स्त्री है या बालक ग्रह। ज्यादातर लोग तो बालक ग्रह कहते हैं। बुध के स्वरूप में थोड़ा भेद है, इसलिए बुध सबसे बड़ा कंफ्यूजन खड़ा करने वाला ग्रह है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता, तो अगर सीधा सीधा समझाना चाहूं, अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में मिथुन या कन्या राशि बनी हुई है तो बुध को विष्णु का सीधा स्वरूप माना गया है। आप अगर कहीं और नहीं फंसना चाहते, उलझना नहीं चाहते, तो बस सीधा सीधा मान लीजिए कि भगवान बुध अगर सब नवम में बने हुए हैं और वो जाकर के देवगुरु की राशि में बैठे हुए हों या वो स्वयं की ही राशि में बैठे हुए हों, तो आप लड्डू गोपाल की यहाँ पूजा आपके यहाँ चली हुई है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आपके यहाँ चली हुई है। हमेशा याद रखिए कि अब नौमेश अगर मान लीजिए शनिदेव हैं, मकर या कुंभ राशि आपकी कुंडली के नवम भाव में बनी हुई है और ये जाकर के आपकी कुंडली में धनु राशि में बैठे हुए हैं, तब गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तब शुक्र की राशि में वृषभ तुला में बैठे हुए हैं, तब तो संभव है कि आपके यहां डीह की पूजा, एक गांव में डीह बाबा कहे जाते हैं, भैरव की, क्षेत्रपाल की पूजा की गई है जो कि आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आशा करता हूं यहां तक की बातें आपने समझ ली होगी। चूंकि ये बहुत बृहद विषय है, अभी इस पर जितना मैं रिसर्च करता जा रहा हूं और भी बहुत सारे रहस्य मुझे मिले। प्रिय दर्शकों, राहु केतु से नाग, कई ऐसे लोग हैं जिनके वंश परंपराओं में नाग की पूजा हुई है, उससे यह भी पता चलता है। आगे मैं इस पर बृहद भव्य और वीडियो बनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, शोध बताता है कि अगर आप एकदम से तब भी कंफ्यूज हैं, क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहां जाऊं, भटकाव सा हो रहा है, तो आपको आपके पास कुंडली, अब मेरे यहां से जिनको मिलती है उनको तो मिलती है, बाकी आप लोग कहीं ढूंढिएगा, एक विंसांश चक्र होता है। यह विंसांश चक्र भी बहुत स्पष्ट रूप से बता देता है कि आपके इष्ट देवता कौन हो सकते हैं। अगर आपको नौमांश से न पता चल रहा हो तो विंसांश चक्र के लग्न के जो स्वामी हैं, लग्न के जो देवता हैं, वो भी आपके कुल के रक्षक माने गए हैं। अब सुनिए, यहां तक आकर के कंफ्यूजन तब भी है, अब मैं आपको एक उपाय भी बताता हूं। मन नहीं शंका में है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है कि कुल के उस देवता का नाम पता करना है जिसको किसी ने नहीं बताया, तो मन में शंका बहुत स्वाभाविक है। तो एक उपाय अब आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रयास अगर किया जाए, प्रार्थना की जाए, तो जरूर वो कुल के देवता, क्योंकि वो आपके भीतर हैं, आपको बताएंगे। किसी भी अमावस्या को एक सुपारी आपको लेना है, एक जनेऊ लेना है, सुपारी को रख करके जनेऊ पहना देना है, हाथ में जल लेना है,
अच्छा, सुपारी को पान के पत्ते के ऊपर रखिएगा, पान के ऊपर पत्ते के ऊपर रख करके या प्लेट में रख करके उसके ऊपर जनेऊ पहना देना है और मन में प्रार्थना करना है कि ये मेरे कुल देवता हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे गणेश जी को सुपारी पर बुलाते हैं मंत्र द्वारा, वैसे ही आपको मंत्र तो कुल देवता का कोई पता नहीं, तो मन ही मन ये प्रार्थना करिए मेरे कुल देवता हैं। और इसके पश्चात हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए कि हे मेरे अज्ञात कुल देवता, मैं आपका नाम स्वरूप भूल चुका हूं, लेकिन मैं आपको अपना पूर्वज मानता हूं। कृपया इस सुपारी पर अपना स्थान ग्रहण करें और फिर रोज उस सुपारी की पूजा करिए, कम से कम 41 दिन तक धूप दीप दिखाते रहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, वैसे तो एक आदमी कोई स्त्री ही कर ले, क्योंकि कई बार पुरुषों को इधर उधर जाना पड़ता है, अब स्त्रियां भी अशुद्ध होती हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल आ जाएगा कि पूजा रोज 41 दिन तक क्रम से चलनी चाहिए। तो ऐसा विधान है कि 41 दिन के भीतर भीतर स्वप्न के माध्यम से आपके कुल देवता, या तो स्वप्न के माध्यम से अथवा किसी बुजुर्ग के, रिश्तेदार के या गांव के और किसी बड़े व्यक्ति के माध्यम से आपको अवश्य इशारा देंगे कि मैं कौन हूं, क्या मेरा स्वरूप है। ये बहुत बृहद विषय है, लगभग राशिफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आज चला गया। तब भी मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बातें बीच में क्लियर करनी बाकी रह गई हैं। भविष्य में मैं विचार करूंगा इस पर और एक बृहद वीडियो लेकर के आने की, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है। हर किसी को अपने कुल के देवता के बारे में अवश्य जानना चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज सोम पुष्य का एक बड़ा ही शुभ अवसर बना हुआ है। सो शिवलिंग पर दूध, जल और काला तिल इसका मिश्रण करके जाकर के अर्पित कराइएगा, मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का आपकी राशि चतुर्थ में होना और वो भी स्वगृही गोचर कुंडली में बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के आज का दिन बढ़िया है। संपत्ति, वाहन खरीदने के लिए, कोई अचल संपत्ति इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। सोम पुष्य का आप लाभ उठा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, अच्छा दिन रहने वाला है। और जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी दिन आरामदायक रहेगा, माहौल आपके पक्ष में ही रहेगा, बॉस आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, माता का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। जो गृहिणियां हैं वो घर की साज सज्जा पर भी और ध्यान दे सकती हैं। बच्चों पर विशेष ध्यान दें और सास इत्यादि हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रेम संबंध में भावनात्मक गहराई आएगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। और आज आपको क्या नहीं करना, तो पहले क्या करना है, तो माता के चरण स्पर्श के बाद ही घर से बाहर निकलिएगा और चांदी का प्रयोग करिए। चांदी के जल से, ग्लास से जल पीजिएगा। और क्या नहीं करना, तो आज सीने में, फेफड़े से संबंधित अगर कोई समस्या आपको महसूस हो रही है, कफ इत्यादि, नजरअंदाज मत करिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ठंडी चीज के सेवन से बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय से आज संबंध बनाए हुए हैं। आज के भाग्य वृद्धि के लिए एक अचूक उपाय आपको बताता हूं। किसी मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर के चावल और शक्कर का दान कर दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार, कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, आप थोड़ा भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये दान मंदिर में पुजारी जी को दीजिए ताकि वो अपना भोजन इत्यादि करते हो तो उसमें सहयोग ले लें। भगवान का प्रसाद बनाते हो उसमें सहयोग बना लें। ये दान वो दान नहीं है, ये दान मंदिर में सहयोगात्मक दान है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज तृतीय का जो चंद्रमा पराक्रम में संचरण कर रहे हैं, व्यापारियों को अपने साहस और की तरफ बढ़ाएंगे, रिस्क लेने की क्षमता प्रदान करेंगे, मुनाफा देंगे। मार्केटिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए दिन बहुत उत्तम है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है। छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो कि लाभकारी सिद्ध होंगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। आपका प्रदर्शन जहां भी आप रहेंगे उत्कृष्ट रहने वाला है। गृहिणियों के लिए भी अच्छा है दिन, क्योंकि पड़ोसियों के साथ अच्छा मेल जोल बढ़ने का अवसर मिलेगा, या हो सकता है कहीं किसी पड़ोसी के साथ आप आज मार्केटिंग करने के लिए चली जाएं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। पार्टनर का दिल आप दोबारा जीत लेंगे आज। और क्या करना है आज आपको, तो आज जो भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें पूरा करना है।
बातचीत से जो समस्याएं सुलझ सकती हैं उन्हें सुलझाना है। और छोटा भाई बहन अगर इत्यादि हैं, उनका अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना। और साथ ही साथ आज झूठा वादा भी उनसे नहीं करना है। आज सिल्वर कलर है आपके लिए, लकी अंक आपके लिए आज 6 है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज के लिए जो अचूक उपाय आपके लिए है वो, अगर आपके पास गुल्लक है या घर की तिजोरी है तो या तो उसमें एक चांदी का सिक्का रखिए खरीद करके, नहीं रख सकते तो एक सफेद पुष्प या कमल का पुष्प रख दीजिए। आपको इससे फायदा मिलेगा, धन में वृद्धि आपकी होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कैश फ्लो आपका बढ़िया रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी करने वालों के लिए भी बढ़िया है, कोई मीटिंग इत्यादि में तो आप छाए रहेंगे। वेतन वृद्धि की चर्चा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो फाइनेंस या कॉमर्स फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन शुभ है। और गृहिणियों के लिए भी, अगर आप कोई आभूषण इत्यादि बड़ा मुश्किल हो गया है खरीदना चाहती हैं तो खरीद सकती हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है, रिश्ते में और मजबूती आएगी, गहराई आएगी। भोजन में आज मीठे का प्रयोग अवश्य करिए। फिर से सुनिए, आज क्या करना है आपको, भोजन में मीठा प्रयोग करना है, मीठी वाणी बनी रहे। और क्या नहीं करना है तो किसी को पैसा उधार नहीं देना है, खान पान पर में लापरवाही नहीं बरतनी है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज आत्मबल बढ़ाने के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें और हो सके तो सफेद वस्त्र अवश्य धारण करें। बाकी कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, ऊर्जा चरम पर होगी। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो फायदा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। आत्मविश्वास में गजब का निखार। आसपास के लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। कठिन विषयों को आप आसानी से समझेंगे। महिलाओं का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। परंतु भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। जीवन साथी के प्रति समर्पण दिखाइए। आज क्या करना है आपको, आज अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देना है और जल का सेवन अधिक करना है ठंडी के बावजूद। क्या नहीं करना तो भावनाओं में बहकर के कोई अव्यवहारिक निर्णय नहीं लेना और कफ जन्य रोग न हो, इसके लिए अपने खान पान पर ध्यान देना है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश भी आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहले तो व्यर्थ के व्यय से बचाने के लिए जल में थोड़ा काला तिल प्रवाहित करना है। अगर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते तो काला तिल जल में डाल करके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। मन का जो द्वंद्व है वो शांत हो जाएगा। आयात निर्यात विदेशी संपर्कों से लाभ होगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज काम में मन कम और छुट्टी का ख्याल आपको आज ज्यादा आने वाला है। ये यूं कहिए कि काम का ये दबाव है जिसके चलते मन कार्यस्थल से भागने का करेगा। विद्यार्थियों की एकाग्रता कम पर होंगी। मेडिटेशन का सहारा आज सिंह के जातकों को लेना होगा। महिलाएं हैं तो आपको अपनी नींद का भी ख्याल रखना है, आंखों का भी ख्याल रखना है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी दूरी, गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्पष्ट संवाद बनाना है। और आज आपको क्या करना है तो अगर संभव तो किसी अनाथालय या अस्पताल में जाकर के तो दान, कुछ पैसा या फिर सेवा दान करिए, सहयोग कराइए। आज किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं उलझना और किसी दूसरे के चक्कर में भी, मतलब किसी का दूसरे का है तो उसमें आपको चौधरी नहीं बनना। उनको ठीक है, आप वाणी से जो सहयोग दे सकते हो दीजिए, बट दूरी बनाइए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर क्रीम है। निवेश ना करें, करते हैं तो सावधानी के साथ। कन्या के जातकों की बात कर लें। आज के दिन को अचूक बनाए रखने के लिए मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। दिन बहुत अच्छा है। सोमपुष्य का लाभ भी लीजिए। गोचर कुंडली में एकादश का चंद्रमा व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। कमाई के नए स्रोत खुलेंगे। शेयर बाजार में आज निवेश करिएगा। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग, मित्र से सहयोग, कोई बड़ा काम बनेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे और गृहिणियों के लिए भी अच्छा है दिन। सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। हो सकता है किसी समारोह इत्यादि में आप जाएं। प्रेम जीवन में भी सब कुछ ठीक है। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। और आज क्या करना चाहिए आपको, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जोर देना चाहिए। लोगों से मिलना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए तो मित्र से ईर्ष्या और लालच आपको नहीं करनी चाहिए। गलत निवेश से भी बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
निवेश आप अवश्य करिएगा। तुला के जातकों की बात करें तो आज के दिन को सिद्ध करने के लिए, आज के दिन को अच्छा करने के लिए किसी बुजुर्ग महिला, माता तुल्य महिला का आशीर्वाद लेकर के काम शुरू करिए तो काम आपके सारे बनते चले जाएंगे। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का दशम से संबंध दिन प्रबल है और ऊपर से सोमपुष्य कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया है। कारोबार के विस्तार के लिए पिता का सहयोग वरदान साबित होगा। नौकरी पेशा अगर है तो नौकरी में पदोन्नति, कोई जिम्मेदारी की प्रबल संभावना और कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता चरम पर होगी। विद्यार्थियों को भी कहूंगा आज अपनी शिक्षा को लेकर के और गंभीर हो जाइए। गृहिणियां हैं तो आज का दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है। घर बाहर दोनों जगह आप संतुलन बनाए रखेंगे। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। पार्टनर के प्रति सम्मान और समर्पण दोनों बढ़ेगा। क्या करना चाहिए तो पिता और बॉस तुल्य जो लोग हैं उनके साथ संबंध को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या नहीं करना तो कार्यक्षेत्र में आलस्य से बचिए, किसी नियम का उल्लंघन मत करिए, मुसीबत में पड़ जाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आज कोई भी लाइट कलर या सफेद, बहुत ऐसा चमकीला लाइट कलर हो तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए और उसमें भी बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके अर्पित करिए तो ज्यादा फायदा होगा। भाग्य का साथ पूर्ण रूपेण मिलने लगेगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। किसी धार्मिक यात्रा या दूरी की यात्रा पर अगर आप हैं, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए, से सबके लिए कह रहा हूं, अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो अच्छा ही है। कोई शिक्षा, कोई उच्च शिक्षा या ट्रेनिंग इत्यादि आप कोई होने वाली है तो वहां दिन अच्छा जाने वाला है। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके शोध के विद्यार्थी, उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत शुभ है। और महिलाएं आज विशेष रूप से धार्मिक कृत्य पूजा पाठ में लगी रहेंगी। लेकिन आज विशेष रूप से अपने ससुर का ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज क्या करना चाहिए आपको? धार्मिक पुस्तक का दान, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, या मंदिर में जाकर के कम से कम 10 मिनट अपने इष्ट देवता के मंदिर में बिता लीजिए तो दिन बहुत अच्छा है। और क्या नहीं करना तो गुरु तुल्य, पिता तुल्य जो लोग हैं उनका अनादर नहीं करना। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। धनु के जातकों के लिए दिन को ठीक बनाने के लिए एक अचूक उपाय बताता हूं। चींटियों को आटा, उसमें शक्कर मिलाकर के डालिए, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा है तो थोड़ी सावधानी की ये मांग कर रहा है। बात व्यापारियों की करें तो दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो समझदारी के साथ करिए। साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो सोच समझ करके करिए। बाकी आज सोमपुष्य का संयोग नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में सब कुछ अच्छा है, परंतु राजनीति से जरा बच करके रहिएगा। राजनीति करनी नहीं है और प्रयास भी यही करना है कि राजनीति का शिकार ना हो पाए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। विशेष करके गूढ़ और रहस्य जानने को मिलेंगे। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में विशेष करके गृहिणियां अपने पेट का ख्याल रखें। प्रेम संबंध के मामले में आज पुराना कोई विषय उखड़ सकता है जिस पर आप दोनों का विवाद हो जाए। क्या करना है? आज वाहन धीमी गति से चलाना है और अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करना। क्या नहीं करना तो आज जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करना है। आपकी कोई बात उनको न चुभे, इसका प्रयास करना है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर पीला है। निवेश आप अवश्य करिए पर सावधानी भी बनाए रखिएगा। बात मकर की कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों, अगर आप विवाहित हैं तो शिव पार्वती जी की पूजा करिए, अगर नहीं तो अकेले आप कर लीजिएगा, अगर विवाहित नहीं है तो। बाकी आज गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष रूप से स्वर्णिम रहने वाला है। नए अनुबंध बनेंगे। इनकम में आपके वृद्धि के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। सार्वजनिक छवि में सुधार होगा। प्रमोशन या ट्रांसफर चाहते थे वो सब कुछ होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके ग्रुप स्टडी आप करते हैं तो फायदा होगा। महिलाएं अगर गृहिणियां हैं तो अच्छा है। जीवन साथी का प्यार मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। क्या करना चाहिए आज तो व्यापारिक साझेदारी बनाने के लिए दिन शुभ है। क्या नहीं करना चाहिए? जीवन साथी के साथ अहंकार के साथ पेश ना आइए, संबंध खराब होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज के दिन को ठीक करने के लिए किसी जरूरतमंद को छाता दे दीजिए। वैसे तो मंदिर में देना जाकर के अच्छा होगा। ब्राह्मण को छाता दान करिए। बाकी आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो
व्यापारियों को व्यर्थ के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई पुराना कर्ज इत्यादि था, उसे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है तो बात बनने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को और अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, लेकिन मेहनत अगर आप करते हैं तो दिन सुखद होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के दिन श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, और गृहिणियों के लिए भी अच्छा है। आज आपके घर से, मायके से कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, और तो और आज आपके बच्चों को ननिहाल से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, तो इसके चलते मन प्रसन्न रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है। भावनाओं में बहने की बजाय यथार्थ पर ध्यान दीजिए। क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य का ख्याल, खान पान पर विशेष ध्यान। क्या नहीं करना चाहिए? कर्ज लेन देन जैसा कोई कार्य नहीं करना है, व्यर्थ के झगड़े में नहीं पड़ना। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश भी आप कर सकते हैं। मीन के जातकों की बात कर लें तो आज भगवान श्री विष्णु को पीत चंदन, हल्दी का चंदन घिस करके उनको अर्पित करिए। बाकी अच्छा है। पंचम में सोमपुष्य योग, अत्यंत शुभ है दिन। व्यापारियों को अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम लेना होगा। कोई बड़ा डील आपका क्रैक हो सकता है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में आपके विचारों का सम्मान होगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन वरदान जैसा है, विशेष करके कला साहित्य के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है दिन। संतान की ओर से कोई खुशखबरी पाकर के मन प्रसन्न रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। प्रेमियों के लिए दिन रोमांच से भरा हुआ है। नए रिश्ते की शुरुआत होगी। क्या करना चाहिए? आज शेयर बाजार में विशेष निवेश करना चाहिए, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और क्या नहीं करना चाहिए? तो जुआ, सट्टा, इससे बचना चाहिए। अत्यधिक लालच से भी बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।